ऐसे ही वाला एग्जांपल है, ए गिव्स ए लाख ऑफ रुपीज टू बी, रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद बीस असेंट ए राइट टू टेक बैक एट प्लेजर ₹10,000 आउट ऑफ द लैक। 1 लाख रुपए की गिफ्ट की, 1 लाख रुपए की गिफ्ट की, है ना, 1 लाख रुपए गिफ्ट की, और ये कहा कि जब मन करेगा मेरा एट प्लेजर यानी कि एट मियर विल ₹10,000 मैं वापस ले लूंगा। अब ये जो मियर विल आ गया, देखो ये मियर विल पद आ गई है। कितने की गिफ्ट की थी? 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख। आउट ऑफ दैट 10,000 एट मियर विल रिवोकेबल है। तो इसमें जो 90,000 है, इसमें गिफ्ट होल्ड्स गुड फॉर 90,000 एंड गिफ्ट इज वॉइड ओनली फॉर 10,000। और ये अगर वॉइड हो गई तो 10,000 ऐसा माना जाएगा कि ये ए के पास ही रहे। गिफ्ट 10,000 कंटिन्यू टू बिलोंग टू ए। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सफिशिएंट फॉर यू नाउ। ये रहा इलस्ट्रेशन आपके लिए। एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन समझ लीजिए। ए मेक्स ए गिफ्ट ऑफ ₹50,000। ए ने, समझे, ए मेक्स ए गिफ्ट ऑफ ₹50,000 टू बी। ए रिजर्व्स ए राइट विद बी सी कंसेंट। देखो लाइन पकड़ लेना, ए यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया। ए रिजर्व विद बी कंसेंट रिजर्व्स राइट टू टेक बैक एट प्लेजर। ये देखना एट प्लेजर आ गया ₹10,000। तो ये जो गिफ्ट है क्या होगा, दिस 10,000 की उसमें गिफ्ट इज वैलिड अप टू 40,000 एंड वॉइड टू टेकिंग 10,000। आंसर हो गया कि जिसमें ये आंसर गलत छाप रखा है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। तो 40,000 रुपए, 50,000 रुपए गिफ्ट कहा था। 50,000 में से उसने क्या कहा कि 10,000 रुपए में जब चाहे वापस ले सकता हूं। तो जब उसकी स्वेच्छा पर निर्भर हो गया तो ये मियर विल पर हुआ, तो रिवोकेशन एट विल हुआ। तो ये 10,000 रुपए की गिफ्ट वॉइड हो गई और 40,000 की गिफ्ट उसकी वैलिड मानी जाएगी। सो नाउ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सो फार हम लोगों ने ये देख लिया कि गिफ्ट कैन बी रिवोक्ड, नो प्रॉब्लम इन दैट। उसमें 2 ही कंडीशन चाहिए। नंबर 1, देयर शुड बी एन म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द डोनर एंड डोनी, एक बात, एंड द कंडीशन शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द मियर विल ऑफ द डोनर। ये 2 बातें आ गई कि गिफ्ट को रिवोक भी किया जा सकता है और रिवोकेशन पॉसिबल है, लेकिन शर्त क्या है कि दोनों ही उस कंडीशन को एग्री करें, डोनर भी और डोनी भी। और दूसरी बात, जिस इवेंट पर आप निर्भर कर रहे हैं उसको, रिवोकेशन को, वो मात्र डोनर की यानी कि दाता की इच्छा पर निर्भर ना करता हो। अब ट्विस्ट देखिए कैसे आता है। ट्विस्ट है, शिवम बंसल जो हमारे नायक हैं इस कहानी के, वो आप जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को यानी कि नायिका को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की और बड़े खुश हैं कि आज मैंने एक बहुत अपने जीवन का पवित्र काम कर डाला। ठीक, अब जैसे ही घर वापस आते हैं, है ना, नायिका बड़ी स्मार्ट थी पहले से ही कि देखो जो गिफ्ट है मैंने सेक्शन 123 पढ़ रखा है। 123 में लिखा है साफ साफ, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से होगी। और रजिस्टर्ड का मतलब क्या हुआ, एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो देखो स्मार्ट प्ले मत करो शिवम, अगर गिफ्ट करना है, मन से करना चाहते हो तो तरीके से करो ताकि मुझे कुछ मिले। तो शिवम भाई साहब ने प्रॉपर सारी कंप्लायंस की 123 की और एक प्रॉपर गिफ्ट करके प्रॉपर्टी का, इमोल प्रॉपर्टी का, बड़े आत्मसंतुष्टि के साथ, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम कर डाला जीवन का, आज ये अपने घर आ गए। जब घर आए तब इनका एक दोस्त मिल गया, है ना, वो तो पागल है, ऐसा कैसे कर डाला। अब ये घबराए कि ये क्या हुआ, मैंने तो उसमें कोई कंडीशन भी नहीं डाली, यानी कि रिवोकेशन की कोई पोजीशन रखी ही नहीं, एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो चुका। अब ये भागे कि नहीं नायिका इधर आओ, देखो ऐसा है, मैं इसमें कंडीशन डालना चाहता हूं। ऐसे कैसे, मैंने गिफ्ट भी कर दिया, ना कहते ना खुदा मिला ना विसाले सनम, प्रॉपर्टी भी गई हाथ से और गर्लफ्रेंड भी गई हाथ से, तो इसमें कंडीशनल होनी चाहिए कि मुझे इसको रिवोक करना है। अब नायिका ने कहा कि देखो ये तो गिफ्ट अप हो चुकी, हम एक काम करते हैं, एक अलग से एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक अलग एग्रीमेंट हम लोग करते हैं राइटिंग में, मैं भी साइन कर दूंगी उस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें,
क्या कि भाई दिस गिफ्ट शैल बी रिवोकेबल, दिस गिफ्ट शैल बी रिवोकेबल ऑन द कंडीशन इफ आई मैरी टू सम अदर पर्सन। अब शिवम को तसल्ली हुई कि हाँ अब मैंने काम पक्का कर लिया। ठीक है, अब शिवम को महीने भर बाद एक कार्ड मिला। कार्ड देख के सरप्राइज हुए कि किसका कार्ड है। कार्ड में देखा कि नायिका की शादी का कार्ड था। बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या मतलब है, अभी तो मैंने अपनी पूरी धन दौलत लुटाई थी, एक महीने के अंदर इतना बड़ा धोखा मिला। तो कोई नहीं, आई विल रिवोक माई गिफ्ट, मैं तो राइटिंग में लिया है, साइन है, सब कुछ दिस दैट। अब ये कोर्ट पहुंचे उसको रिवोक कराने के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने दी थी नायिका को, उसने उस कंडीशन का वॉयलेशन किया है, वो प्रॉपर्टी मुझे वापस मिलनी चाहिए। अब यहां पर पेच आ गया। नायिका वेरी स्मार्ट थी, उसने सारे नोट्स पढ़ रखे थे विधि के कि कहां कहां पर ट्विस्ट है ना। उस यही कंडीशन, अब क्वेश्चन कोर्ट में ये हुआ कि ये जो सेकंड एग्रीमेंट हुआ रिवोकेशन का, क्या उसके बेस पर उस गिफ्ट को रिवोक किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। अब ये केस चल ही रहा था, शिवम ने, अब जब कोर्ट में शिवम घूम रहा था तो इसका दूसरा दोस्त मिला इसको। दूसरा दोस्त अभी जो नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है अमन का था, ऐसा मान लीजिए। अमन को बोला, अब अमन बड़ा स्मार्ट निकला इस बारे में कि अब मुझे क्या करना है। अमन को भी वही पीड़ा है कि कुछ गिफ्ट करना है नायिका को। पिताजी ने एक मकान दिया है तो कुछ अच्छा सा करूंगा, है ना। लोग तो ताजमहल बनवाते हैं, मैं एक घर नहीं दे सकता। तो अमन प्रीत भी एक गिफ्ट डीड बनवाने आए थे, है ना। तो इन्होंने कहा कि यार दो एग्रीमेंट क्या करने, रिवोकेशन की जो क्लॉज है उसी गिफ्ट डीड में डाल देता हूं मैं। ठीक है, तो इन्होंने वो रिवोकेशन की जो गिफ्ट है, रिवोकेशन ऑफ द है, वो उसी गिफ्ट डीड में एंट्री हो गई इनकी। वो ये ऐसे हो गया यार, उनका नहीं गिफ्ट अलग, लेकिन साथ में मैं एग्रीमेंट दूसरा एट द सेम टाइम करूंगा साथ साथ। तो दोनों गिफ्ट के डीड और एक एग्रीमेंट है, दोनों अलग अलग है लेकिन एक ट्रांजेक्शन के पार्ट रहेंगे। इन्होंने टाइप करा लिया और नायिका को इन्होंने भी बड़े पवित्र भाव से गिफ्ट कराए। अब इनको भी धोखा मिला, नायिका ने फिर इनके घर एक शादी का कार्ड भेज दिया। अब दो दोस्त एक ही कोर्ट में, दोनों की पीड़ा समान, दोनों ने ही इमोबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया, नायिकाओं ने दोनों को ही धोखा दिया। अब दोनों ही अपनी गिफ्ट को रिवोक कराना चाहते हैं। सिर्फ इसमें अंतर यह है, जो शिवम बंसल है उन्होंने जो गिफ्ट किया, उन्होंने जो कंडीशन रिवोकेशन की लगाई थी, वो कब लगाई थी, गिफ्ट एग्जीक्यूट करने के बाद, रजिस्टर कराने के बाद में उन्होंने दूसरा एग्रीमेंट किया रिवोकेशन का। यहां पर जो अमनप्रीत है, इन्होंने जो गिफ्ट किया था, या तो उन्होंने किया उस गिफ्ट डीड के अंदर ही क्लॉज लिखवा ली एक बार, या फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या था, इन्होंने गिफ्ट डीड के साथ इस समानांतर दूसरा एग्रीमेंट कराया इन्होंने भी। तो कोर्ट के सामने लगभग सेम फैक्ट्स, नायक नायिका धोखा, प्यार प्रेम धोखा, है ना, गिफ्ट, रिवोकेशन, कंडीशन। ठीक, ये सारी बातें हैं। कंडीशन दोनों वैलिड है, दोनों ही के केस में कंडीशन वॉज नो डिपेंडेंट अपॉन दी नायक, न शिवम की मर्जी पर था न अमनप्रीत पर था, ये सब कुछ नायिका की मर्जी पर था। तो रिवोकेशन की जो क्लॉज है, कंडीशन, वो भी वैलिड है। अब सिर्फ ये है कि क्या ये गिफ्ट रिवोकेबल है या नहीं, वो कंडीशन अप्लाई करेगी या नहीं करेगी, ये हमारी एक समस्या है। तो मुझे बताइए, ये समस्या आप ढंग से समझे या नहीं समझे। शिवम का दर्द, अमनप्रीत का दर्द, दोनों ही कोर्ट में बैठे हुए हैं। अब बताइए यहां तक। तो अब ऐसी स्थिति में हमें समझना है कि हमें जाना है, बेसिकली वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टेरिटरी टू टेक वेदर दैट कंडीशन, जो कंडीशन ऑफ रिवोकेशन है, दैट शुड बी मेंशन इन द गिफ्ट डीड इटसेल्फ। एक बात, क्या यह जरूरी है कि जो कंडीशन ऑफ रिवोकेशन है वो एक्सप्रेस हो। एक बात, क्या वो गिफ्ट डीड के अंदर ही निहित हो। दो बातें। थर्ड, इज इट पॉसिबल कि देयर इज सेपरेट एग्रीमेंट फॉर रिवोकेशन। एंड फोर्थ, व्हाट शुड बी द टाइम लाइन कब होनी चाहिए उसकी। वो इन पॉइंट को हम लोगों ने समझना है। तो पहला पॉइंट समझिए, गो टू द स्क्रीन नाउ। नंबर 1, द कंडीशन रिवोकिंग द गिफ्ट मस्ट बी एक्सप्रेस। दिस कंडीशन
which is the revoking the gift, this must be expressed. It should not be merely in the form of wish or desire. स्पष्ट बात होनी चाहिए. It must be express condition. In other words, condition of revoking, condition on non-fulfillment of which the donor may revoke the gift must be expressly laid down in the deed. ये जो कंडीशन है कि on the basis of which, on the non fulfillment of which donor may revoke the gift must be expressly laid down in the deed. It means what? पहली गलती शिवम ने ये करी कि उसको उसी गिफ्ट डीड में मेंशन करना चाहिए था. शिवम ने पहली गलती यही करी कि शिवम को क्या करना चाहिए था? उस गिफ्ट डीड में ही उस कंडीशन को लिखना चाहिए था. तो हे नायिका, यदि तुम किसी दूसरे वर्ग के पास जाओगी तो मेरा घर मुझे वापस दे करके जाओगी. ये कंडीशन उसी गिफ्टेड में होनी चाहिए थी. तो इट मस्ट बी एक्सप्रेसली लेड डाउन इन द डीड. दिस इज द फर्स्ट पोजीशन. ठीक. सेकेंड, where a condition has not been expressly laid down in the gift deed. अगर उस गिफ्ट डीड में नहीं लिखा गया है ना, it might be treated simply as the wish or desire of the donor and not a condition upon the breach of which gift could be made revocable by the donor. अगर ऐसा नहीं किया है, if you have not laid down that condition in the gift deed, अगर आपने उस कंडीशन को, उस शर्त को गिफ्ट डीड में व्यक्त नहीं किया है, you did not express that in the gift deed, then that condition will be treated as what? This is only a wish. desire है, ये केवल डोनर की, शिवम बंसल की केवल एक इच्छा है. ये शर्त नहीं है, विश है, इच्छा है कि मन करे तो वापस कर देना. इसको ऐसे माना जाएगा, इंटरप्रिटेशन ऐसे होगी इसकी कि शिवम तो मकान दे ही दिया, अब तुम्हारी इच्छा है, तुम नहीं आई तो कम से कम मेरा मकान ही वापिस आ जाए. तो नायिका के ऊपर है कि इसको इच्छा मान के सम्मान कर ले, ये आंखें मूंद ले कि जहां इतना बड़ा धोखा सही, थोड़ा सा और सही, है ना. तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन. ये ध्यान रखना. इट शैल बी ट्रीटेड एज ओनली द विश और डिजायर ऑफ द डोनर. ये रिवोकेशन की कंडीशन के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द गिफ्ट डीड. I hope you are getting the story now. Next, so ये समझिए. अब खास बात क्या है और क्या हो सकता है? देखिए, एक कंडीशन नॉट लेड डाउन इन द गिफ्ट डीड इटसेल्फ, ये हो सकता है. या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोवाइडेड अंडर ए म्यूचुअल एग्रीमेंट सेपरेटली फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ द गिफ्ट. ये बात समझिए क्या मतलब है. तो अगर शिवम ने कहा कि जनाब गलती हुई मुझसे, मैंने फर्स्ट ऑप्शन में ट्राई एक्सरसाइज नहीं कर पाया, आई कुड नॉट इनकॉर्पोरेट दैट कंडीशन इन द गिफ्ट डीड इटसेल्फ. देन आपके पास एक सेकंड ऑप्शन था. हाँ, क्या था सर? मैंने किया, देखो सर मेरा एग्रीमेंट देखो, ये रहा मेरा एग्रीमेंट. आई एंटर्ड इनटू, मेरा और नायिका के मध्य एग्रीमेंट हुआ था, म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था, सेपरेट एग्रीमेंट हुआ था. यानी कि गिफ्ट डीड, दिस इज द गिफ्ट डीड एंड दिस इज ए सेपरेटली म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट. इसमें वो शर्त लिखी हुई है कि किसी और को के साथ शादी करेगी तो मेरा घर वापस करके जाएगी, ये लिखा था इसमें. अब इसमें क्या हो गया? अब इसमें एक खास बात आ गई. अभी अब क्या हुआ उसको देख लीजिए. कह रहे यस, अमनप्रीत ने कहा सर मैंने ऐसे किया है, मैंने अलग, मेरा भी सर सेम केस है, मैंने भी गिफ्ट डीड में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने भी म्यूचुअल एग्रीमेंट कराया है अलग से. अब इन दोनों से पूछा गया कि अमनप्रीत तुमने म्यूचुअल एग्रीमेंट कब किया था? कि सर जब मैंने गिफ्ट दे रहा था उसी समय, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द गिफ्ट, ये मैंने एग्रीमेंट तब किया था. और शिवम तुमने कब किया था? कि सर मैं तो गिफ्ट दे चुका था, घर पहुंच गया, बाद में याद आया, फिर मैं भाग करके गया, तब मैंने साइन करवाया. इट मींस यहां अब जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, यहां पर टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट हो गया अभी कि ये जो शिवम का है, दिस द एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गिफ्ट.
शिवम का जो एग्रीमेंट है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन गिफ्ट, वेयर एज अमनप्रीत का जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द गिफ्ट। तो इन दोनों ने म्यूचुअली एग्रीमेंट करा, लेकिन दोनों की नेचर चेंज हो गई अभी। सो लॉ क्या है कि द कंडीशन और स्टिपुलेशन प्रोवाइडिंग फॉर रिवोकेशन मस्ट हैव बीन म्यूचुअली एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द गिफ्ट। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। If such agreement is made after completion of the gift, since gift has already become absolute, it cannot be revoked. समझे? However, it is not necessary that stipulation of revocation is given in the deed of gift itself. What is necessary? That stipulation and the gift both are made at the same time. They might be in separate document बट मस्ट फॉर्म दी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। कि सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात रह गई, समझाता हूं आपको कि ये जरूरी नहीं है जो रिवोकेशन की कंडीशन है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो वो गिफ्ट डीड में ही लिखी जाए, एक ही डॉक्यूमेंट में लिखी जाए। नो, यू कैन हैव बोथ डॉक्यूमेंट्स, सेपरेट म्यूचुअल एग्रीमेंट एज वेल एज द गिफ्ट डीड। But what is important, what is necessary, that both the gift deed and that mutual agreement, they should form the part of same transaction. It should be the same transaction, same transfer का part होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ है ना, if the agreement is made after the completion of the gift, जैसे कि शिवम के साथ हुआ, he completed the gift, thereafter he entered into a agreement because gift has already become absolute. Then on the basis of that separate agreement, the gift of the Shivam Bansal cannot be revoked. But because the Amanpreet was smart enough, he failed to incorporate the revoking condition in the gift deed, but he made the mutual agreement, but he made that agreement the part of the same transaction. So there may be two documents, the one is gift deed and other is mutual agreement, but if they are forming the part of same transaction, even in that case the gift may be revoked on that condition. हाँ या ना? अभी बात समझ में आई नहीं बताई बस मुझे भी, तो मैं ये आपको यही बात समझानी थी। तो इस केस में जो अमनप्रीत ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी, अमनप्रीत अपनी गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टी इनको वापस मिल जाएगी। ठीक है, शिवम के साथ मेरी सहानुभूति है, उन्हें कुछ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उन्होंने गिफ्ट के चक्र को ढंग से तैयार नहीं किया। अब इसमें एक ट्विस्ट है, अगला एक ट्विस्ट है। नायिका और भी स्मार्ट थी आगे को, अमनप्रीत वाली नायिका। अमनप्रीत ने कहा कि नायिका ने कहा कि यार इसने बड़ा स्मार्ट है, ये सेम डॉक्यूमेंट लेकर आया, सेम ट्रांजेक्शन पार्ट बना दिया इसने। नायिका ने जैसे ही गिफ्ट मिली उसको उस प्रॉपर्टी को भेज दिया आगे। शी सोल्ड दैट प्रॉपर्टी टू समवन। मान लीजिए अंजलि ढींगरा को उसने बेच दी प्रॉपर्टी, वो अंजलि ढींगरा ने पेमेंट कर दी उसको उसकी। तो नाउ अंजलि ढींगरा इज द ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन। और अंजलि ढींगरा को नायक यानी कि अमनप्रीत और नायिका के बीच में क्या चल रहा है, रिवोकेशन था नहीं था, उसके बारे में पता भी नहीं है। तो अंजलि ढींगरा क्या हुई, ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस, या अदर वर्ड्स में शी इज द बोनाफाइड परचेजर। नाउ अमनप्रीत ने कहा मेरी प्रॉपर्टी वापस लाओ, नायिका ने कहा कि मिलेगा आपको क्योंकि वो तो प्रॉपर्टी चलेगी अंजलि के पास। अब अमनप्रीत पहुंचे अंजलि के पास कि मैडम ये प्रॉपर्टी तो मेरी थी, रिवोकेबल गिफ्ट थी ये तो देख भाई, आई एम दी बोनाफाइड परचेजर, I am the transferee for consideration without notice and I get the protection from the 126 itself. Nothing can go against my interest because I am the transferee for consideration without notice. तो अमनप्रीत के साथ कोई इतना ये भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो अमनप्रीत और शिवम बंसल आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझा पाएंगे कि क्या क्या हो चुका है इसमें। अब आई थिंक
revocation is revocation. On the point of the revocation, I have explained you in very 126 को कि मैंने लगभग हर पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको, नोट्स में आपको दिया गया है, उन नोट्स को ढंग से पढ़ लीजिए, अब याद कर लीजिए। अब किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज इट्स ओवर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा, और टीपीए का थोड़ा जो डर होता है टेक्निकलिटीज का, वो थोड़ा दूर हुआ होगा आप लोगों का। सो कैसे लगी क्लास आपको, सही बताइए। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ जस्टिस किया गया है तो प्लीज लीव ए कमेंट। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमारे चैनल पर आए थे, आपने क्लास की थी, आपको क्लास पसंद भी आई थी और आप चले गए? नहीं चलेगा ना पता, तो आप प्लीज़ लीव योर कमेंट। एक तो ये कीजिए, दूसरा अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ढंग से उसको देखना होगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या तो हो चुकी होंगी या फिर हम लोग उसको डेली अपडेट कर ही रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhijudicial.com, और इसी के साथ में हमारा जो ऐप है विधि जुडिशियल एकेडमी, उसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रो कोर्सेज मिलेंगे जिनकी आपको बहुत मदद होगी। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा ही रहे हैं, और हमारे ऐप पर भी हम लोगों ने कोई बहुत ऐसी फीस नहीं रखी है जो आप किसी की भी पॉकेट से बाहर जाए, केवल कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेनेंस वाले हैं। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्री ही है कोर्सेज। लाइव क्लासेस का कोर्स अलग से है, वीडियो रिकॉर्डेड का कोर्स अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एक बार, क्या आपके काम का है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।